Welcome back students, welcome to my YouTube channel. Today we are studying exercise 4.2 of chapter 4th linear equation of two variable class 9th mathematics. चलिए start करते हैं with question 1. The question first is said that please open your books and notebooks. Question 1 is said that which one of the following option is true. आपको यहाँ ऑप्शन दिए हैं एंड वाई. क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन इज द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई. एक इक्वेशन दी गई है क्वेश्चन फर्स्ट में y इज इक्वल टू 3x + 5 हैज़ और तीन ऑप्शन दिए गए हैं. पहला ऑप्शन है अ यूनिक सॉल्यूशन. सेकेंड ऑप्शन है ओनली टू solutions and third one is infinitely many solutions. ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं. तो बेटा मैं आपको जनरली आंसर बता देता हूँ कि जो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की जो इक्वेशन होती है, जो ये इक्वेशन होती है आपकी ax + by + c = 0, इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं. इन इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं बिकॉज आ लाइन हैज़ इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स. क्योंकि बेटा जब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑन अ ग्राफ, बात समझने की कोशिश करें. जब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑन अ ग्राफ तो इसके बेटा एक लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन, और एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हो सकते हैं. दैट्स मीन इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे. ठीक है, दिस इज़ द रीज़न. और अगर आपको मैथमेटिकली इसे रिप्रेजेंट करना है तो बेटा यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट कीजिए. पुट x = 0 तो बेटा y = 3 × 0 + 5 यानी कि आपका आंसर 5 आ जाएगा. तो सॉल्यूशन बना आपका 0,5. फर्स्ट पॉइंट आ गया आपका. क्योंकि आप ग्राफ जब बनाते हो तो आपके कोऑर्डिनेट्स आते हैं और किसी भी कोऑर्डिनेट के पॉइंट x, y में आते हैं. ये आपको पता होगा ऑलरेडी, 8th क्लास में स्टडी कर चुके हो. ठीक है, और अगर आप पुट करते हो x = में 1, इस तरह से आप इनफाइनाइटली कुछ भी पुट कर लीजिए, y एक डेफिनेटली वैल्यू ज़रूर देगा. तो यहाँ पर जब आप 1 पुट करते हो तो आपका वैल्यू 8 आ जाएगा. दैट्स मीन 1 और 8. इस तरह से अगर आप x 2 पुट करोगे तो y कम से कम कोई ना कोई वैल्यू तो देगा, 11 दे देगा. तो इस तरह से आप सो इनफाइनाइटली ये बढ़ता जाएगा. दैट्स मीन सॉल्यूशन कभी एंड नहीं होंगे. हर पॉइंट पर, हर x की वैल्यू पर y की वैल्यू डेफिनेटली कोई ना कोई आएगी. तो सिंपली बात है कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं. बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल की इक्वेशन है. अब आप याद करें 8th क्लास में आप पढ़ चुके हो, ax + b = 0. इस टाइप की जो इक्वेशन होगी ये है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल. ठीक है, इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है. बट बात करें लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल के तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है. यूनिक सॉल्यूशन, इसका एक ही सॉल्यूशन होता है. यहाँ पर x की एक ही वैल्यू निकलेगी बेटा, बाकी कोई वैल्यू नहीं निकलेगी. और वो आपको पता होगा क्या होगा, प्लस का भी उधर जाएगा माइनस का, a मल्टीप्लाई का डिवाइड में, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -b/a. तो ये एक सॉल्यूशन दिया ना इसने. तो बेटा फॉर एग्जांपल इसका मैं एक एग्जांपल भी रिप्रेजेंट करता हूँ. 3x + 5 = 0 लेते हैं तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी -5/3. आएगी या नहीं आएगी. बट यहाँ पर जब आप x की वैल्यू पुट करते हो तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आते रहते हैं, y की वैल्यू अलग आती रहती है. सो दैट एंड लास्ट पॉइंट ये रहेगा कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं और लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है. यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, एक ही आंसर होगा उसका. तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो. बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ. प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. ये बात मुझे कहनी ना पड़े, आप जनरली सेंस में रख लीजिए. आपको पॉज करके वीडियो का और नोट डाउन करते रहना है. अब करते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन. सेकंड कहता है बेटा राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन. हर एक इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन लिखने हैं.
तो सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जैसे कि 2x प्लस में y इज इक्वल टू में 7 दे रखा है बेटा, तो इसके 4 सॉल्यूशन लिखने हैं आपको, ठीक है। तो अगर मैं जनरली कराऊँ इसको, तो हमने ये भी 8th क्लास में सीखा है ग्राफ वाले चैप्टर में, लास्ट चैप्टर जो होता है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ में। तो फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमें अगर इसका सॉल्यूशन निकालना है तो एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखना पड़ेगा और बाकी वेरिएबल को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो प्लस का 2x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, पुट इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू आती रहेगी। x इक्वल टू 0 आप पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू में 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, तो यहाँ 7 आंसर आ जाएगा। तो जो पहला सॉल्यूशन बना वो आपका 0 और 7 बन गया, फर्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप पुट कर दीजिए, पुट इज इक्वल टू में x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू में 7 माइनस 2 इंटू में 1, तो आपका आंसर 5 आ जाएगा। दैट्स मीन आपका सॉल्यूशन आ गया 1 और 5, ये सेकंड सॉल्यूशन आ गया। कौन सा आ गया? सेकंड, ठीक है। अब हम थर्ड सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें। तो बेटा थर्ड सॉल्यूशन जैसे y इज इक्वल टू में यहाँ पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू 3, सॉरी x इक्वल टू 2, तो बेटा y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू में x की वैल्यू कितनी है 2, 2 2 या 4, 7 में 4 गया तो 3 बच जाएगा, ठीक है। अब पुट कर दीजिए और अब आंसर आ गया आपका थर्ड, 2 और 3। दिस इज़ योर थर्ड सॉल्यूशन, दिस इज़ योर थर्ड सॉल्यूशन। पुट कर दीजिए x इक्वल टू में 3, तो बेटा y इज इक्वल टू में 7 माइनस में 2 इंटू में 3, आंसर 1 आ जाएगा। दैट्स मीन 3 और 1 आपका क्या आ गया? सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरह से हमारे 4 सॉल्यूशन आ गए हैं, क्योंकि बेटा हर एक लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल के हर एक कोऑर्डिनेट्स x और y के फॉर्म में आएंगे, x और y के फॉर्म में, इस फॉर्म में आएंगे। मैं आपको बता दूं x, y, यानी कि पहले x का कोऑर्डिनेट लिखना है आपको, x का पॉइंट लिखना है और फिर y का, ठीक है। आई बात समझ में? तो इस तरह से हमारे 4 सॉल्यूशन आ गए। आप इसे टेबल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टेबल में रिप्रेजेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बस टेबल बनाना है। ये ग्राफिकली आपने ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ पर आप x लिखते हैं, यहाँ y लिखते हैं। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू कितनी 1। तो इस तरह से आप एक ग्राफिकल सॉल्यूशन, जैसे एक टेबल सॉल्यूशन भी दे सकते हो, जो ग्राफ में काम आता है। बेटा हमारा ग्राफ में टेबल ही बनती है। तो ये आपने इंट्रोडक्शन पार्ट इन 8th क्लास में सीखा है ऑलरेडी, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ चैप्टर में। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ, जो आपको गिवन है बेटा पाई x प्लस में y इज इक्वल टू में 9। तो जैसे मैंने बताया था, एक वेरिएबल को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ ले जाइए, पाई x आ जाएगा। ये पाई है बेटा, कई बच्चे इसे पाई नहीं समझते, पाई, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू 0, तो बेटा y इक्वल टू 9 माइनस में पाई इंटू 0, तो आपका आंसर 9 आ जाएगा। पाई इंटू 0 0 हो जाएगा। अब देखिए बेटा, कई बच्चे कहते हैं सर यहाँ पाई की वैल्यू क्यों नहीं पुट कर रहे। तो बेटा मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन में ग्राफ का क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर रही है यहाँ पर, तो आपको डेफिनेटली पाई की वैल्यू लगानी है। वो आपको 22/7 लगानी है या 3.14 लगानी है, वो अपने आइडिया के अकॉर्डिंग लगानी है। वैसे ज़्यादातर 22/7 ही अप्लाई करें, अगर क्वेश्चन में कहा ना गया हो तो। अगर क्वेश्चन में लिखा हो पाई इक्वल टू 3.14, तो आप अप्लाई करेंगे 3.14, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में खाली ये कहा है कि राइट 4 सॉल्यूशंस, तो आप पाई अप्लाई मत करो। जैसी पीस जो पाई है, पाई को पाई रहने दो। पाई एक कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट ही रहने दो उसे। तो आपका आंसर आ गया बेटा x 0 y 9, फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया। इसी तरह पुट कीजिए x इक्वल टू में 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू में 9 माइनस में पाई मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। दैट्स मीन 9 माइनस पाई आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। सो आपका फर्स्ट 1 कोमा पाई, 9 माइनस पाई, ये सेकंड सॉल्यूशन आ जाएगा। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 9 माइनस पाई है, ठीक है। अब पुट करते हैं, यहाँ पर इधर एक तरफ कर लेते हैं। पुट x इक्वल टू में 2, तो बेटा y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस में पाई मल्टीप्लाई में 2, दैट्स मीन 9 माइनस 2 पाई। तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा 2 कोमा में 9 माइनस 2 पाई, ठीक है। दिस इज़ योर थर्ड सॉल्यूशन। इसी तरह पुट x इक्वल टू में 3, y इज इक्वल टू में 9 माइनस में पाई इंटू में 3 आ जाएगा, 9 माइनस 3 पाई। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 कोमा में 9 माइनस 3 पाई। दिस इज़ योर फोर्थ सॉल्यूशन।
ठीक है। अच्छा, कई बच्चों की ये दिमाग में ये बात ना है कि सर आप x की 0 ही क्यों पुट कर रहे हो, 1 ही क्यों पुट कर रहे हो। आप बेटा कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई भी इंटीजर पुट कर सकते हो, या -1 -2 -3, क्योंकि जैसा मैंने बताया इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं, तो आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप 0 ही पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो। ये इजी 1 2 3 हम इसीलिए लेते हैं ताकि आपका ईजी से सोल्यूशन आ जाए, आसानी से आपका आंसर आ जाए। सो आपकी चॉइस है, आप इंटीजर में कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एंड इसका जो थर्ड पार्ट है वो आप डू योर सेल्फ खुद करेंगे, एंड उसे आप कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं, हम चेकआउट कर लेंगे सही है या गलत, या फिर आप खुद से भी चेक कर सकते हो। सॉल्यूशंस आपको लास्ट में मिल जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन 3 करते हैं, आप क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 इज सेड दैट क्वेश्चन 3 इसका कहता है बेटा, क्वेश्चन 3 है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - 2y इज इक्वल टू 4। चेक करो कि जो ये इक्वेशन है इसका जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है वो दे रखा है 2 और 0। कहता है जो ये गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो गिवन सॉल्यूशन है, क्या इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं। तो बेटा एज यू नो, मैंने जैसे आपको बताया था, थोड़ा सा खुला बता देते हैं, ये x है और ये क्या है y, यानी कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है। तो पुट करके देख लेते हैं, x की जगह 2 माइनस में 2 इंटू में y की जगह 0 रख देते हैं, तो देखते हैं 4 आता है या नहीं आता है। तो 2 माइनस में 0 इक्वल टू 4, ठीक है, बट 2 इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो हमारा जो सॉल्यूशन आया वो नॉट इक्वल आ गया है। तो हम कह सकते हैं 2 और 0 इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन के ये सॉल्यूशन नहीं है। आई बात समझ में। इस तरह से इसका फोर्थ पार्ट रखते हैं, फोर्थ पार्ट करते हैं बेटा। इक्वेशन यही रहेगी x - 2y इज इक्वल टू 4, और आपके जो पॉइंट्स रहेंगे वो रहेंगे √2 और 4√2। यहाँ आप पता कर सकते हो, यहाँ देख सकते हो x की वैल्यू कितनी है √2 एंड y की वैल्यू कितनी है बेटा 4√2। यहाँ पर भी लिख लीजिए आप बेशक से कि सर x इक्वल टू 2 है एंड y इक्वल टू कितनी है 0, और इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। यहाँ जब आप पुट करेंगे तो आपका आंसर इक्वल नहीं आए, अगर इक्वल आ जाए तो यस लिख दीजिए, और अगर नहीं आए तो आप नो लिख दीजिए, नो 2 एंड 0 इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पुट करते हैं x की जगह √2 रख देते हैं, माइनस में 2 इंटू में 4√2 इज इक्वल टू में 4 आना चाहिए। तो देखते हैं आता है नहीं आता है। √2 माइनस में 8√2 इज इक्वल टू 4, तो 8 में से √2 गया तो माइनस का 7√2 बच गया, इज़ नॉट इक्वल टू 4 के इक्वल नहीं आया, तो आप नॉट इक्वल लिख दीजिए, सेम लाइन लिख दीजिए, नो द गिवन कोऑर्डिनेट्स आर इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये भी मैंने मिस्टेक कर दी है, यहाँ गिवन इक्वेशन आएगा बेटा, गिवन इक्वेशन जल्दी में हो जाता है। ठीक है, गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है। तो बाकी के जो इसके पार्ट बचते हैं आप चेक करेंगे खुद से, डू योर सेल्फ, ना हो तो हो जाएंगे यार, इतने ऐसा हार्ड है नहीं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 9th क्लास में इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट रखिए, छोटे क्वेश्चंस में 1 या 2 नंबर के में आता रहता है। ठीक है, करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कहता है बेटा हमारा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 दे दिया एंड y इक्वल टू 1 दे दिया। ठीक है, ऑफ इक्वेशन 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू k। तो बेटा x की जगह 2 रख दीजिए, प्लस में y की जगह क्या रख दीजिए 1 रख दीजिए, वैल्यू गिवन है। तो सोल्व कर लीजिए, 4 प्लस में 3 इज इक्वल टू में k और 7 इज इक्वल टू k। तो बेटा k की वैल्यू 7 आ गई ना, आंसर आ गया। सिंपल सा तो क्वेश्चन था। तो भाई एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।